आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन पूरे एलएन की नोट में कहाँ कहाँ पर है। पहले मेडिसिन से पहला पार्ट में ए से लेके एम तक, उसके बाद एन से लेके जेड तक पढ़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन भी जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर कॉन्स्टिपेशन के लिए एक दवाई नहीं है, इसलिए हमें केयरफुली ये करना पड़ेगा। हम कॉन्स्टिपेशन में प्राय फेल हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन हम ठीक ही नहीं कर पाते हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान से आप लोग थोड़ा सा समझो। एब्रोटेनम का कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा? अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया एंड एंटेरिया। बार बार कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट अगर हो रहा है तो देन यू थिंक दी एब्रोटेनम। एल्यूमिना बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, जानदार मेडिसिन है, इसको समझने की खाली दरकार है। Constipation, no desire and no ability to pass stool until there is a large accumulation. जब तक पेट पूरा भर ना जाए दस्त होने की हाजत नहीं होगा। मेरी लोटस भी है। Great staining must grasp the seat of the closest tightly. दस्त करते समय बहुत जोर से पकड़ लेना टॉयलेट को, या हैंडल है तो हैंडल का बहुत प्रेशर से मार के होगा, ये ध्यान रखना है एल्यूमिना का। Stool hard, knotty like a lural berries covered with mucus और soft clay adhering to parts. मट्टी जैसा रंगदार दस्त होगा। एल्यूमिना इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, रेक्टम की एक्टिविटी कमजोर हो जाना। इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्टेनिंग, पतला दस्त भी होता है लेकिन हमको प्रेशर जोर से लगाना पड़ता है। एनाकार्डियम, प्लेटिनम एंड सैलिशियम वेरिलिनो। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन, कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड। जो बोतल फीड करा रहे हो, बाहर का दूध दे रहे हो, उनको बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, देन यू थिंक द एल्यूमिना। अगर ओल्ड पीपल अगर आता है कॉन्स्टिपेशन लेके, आपको 3 दवाइयों के बारे में सोचना है, क्विचन, लाइकोपोडियम, ओपियम एंड एल्यूमिना, ठीक है। और प्रेगनेंसी फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम में अगर इनएक्टिवनेस रहा, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान में अगर दस्त नहीं हो रहा है, दे थिंक द एल्यूमिना एंड सीपिया। और हम म्यूर, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन accompanied with much flatus। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा दस्त ना होना, लेकिन उसके साथ काफी सारे फ्लैटस निकलना, गैस निकल रहा है, दस्त नहीं हो रहा है, दैट इज द एमोन म्यूर। हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल रिक्वायर्ड ग्रेट एफर्ट टू एक्सप्रेशन। इसमें भी एल्यूमिना की तरह बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। क्रम्बल फ्रॉम द वर्ज ऑफ द एनस, वेरी इन कलर, नो टू स्टूल लाइक। हमेशा कलर चेंज होकर कभी पीला कभी ब्राउनिश, ऐसे करके अलग अलग कलर से होगा। 2 स्टूल सेम कलर नहीं होगा, दैट इज एमोन म्यूर। 2 स्टूल सेम नहीं होगा, दैट इज एमोन म्यूर। एनाकार्डियम ऑफेंशियल्स, ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विद द एफर्ट ऑफ द डिजायर पासेस अवे विदाउट एवाकुएशन। रेक्टम सीम्स पावरलेस, पैरालाइज्ड with sensation of plugged up, irregular periodic action and intestine or overexertion। स्टूल डिजायर बहुत जोर रहेगा, लेकिन जाओगे तो बिना दस्त किए वापस आ जाओगे, दस्त होता नहीं है। स्टूल का डिजायर है, जा रहे हो, हुआ नहीं, वापस आ गए, दैट इज एनाकार्डियम। माने पैरालिसिस ऑफ द रेक्टम, वो प्रेशर जनरेट नहीं करना पाता है। एपिस्मेल, constipation, sensation of abdomen as if something is tight would break, it must be absorbed by the male। इसका कॉन्स्टिपेशन कैसे रहेगा? एब्डोमेन मालूम पड़ेगा बहुत टाइट और भरा हुआ है, और थोड़े से समय में ये फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े ब्रेक हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन आर्निका का कैसा होगा कॉन्स्टिपेशन? रेक्टम लोडेड, फीसेस विथ नॉट कम आउट। रेक्टम पूरा लोडेड है दस्त से, लेकिन दस्त नहीं आ पा रहा। रिबन लाइक स्टूल फ्रॉम एनलार्ज प्रोस्टेट एंड रेट्रोग्रेटेड यूरस।
अगर पेशेंट का प्रोस्टेट अगर बढ़ा हुआ हो या यूटेरस रिट्रोवेटेड हो, उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन अगर होता है, देन वी थिंक दैट Estrus rubens. Constipation, obstinate ineffectual desire, stool of hard rounded ball like a olive. Hard rounded balls टाइप का अगर दस्त होता है, then you think the Estrus rubens. Olive कलर का माने पीला कलर का. Brainia. Constipation inactive, no inclinations to large, hard, dark, dry, edge burned on going to sheep. समुद्र एरिया जाने के बाद में अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, देन यू थिंक प्लेटिना एंड ब्रायनिया. ब्रायनिया का स्टूल लार्ज होगा, हार्ड होगा, डार्क होगा, ड्राई, एकदम जला हुआ के समान. दैट इज ब्रायनिया. कैल्किया कार्प. स्टूल हैज टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली. अगर उंगली लगा कर रेक्टम से स्टूल निकालता है, उसके लिए काफी मेडिसिन है. एलोज है, सेनुकुला, सेलेनियम, सेपिया एंड साइलेशिया. फील्स बेटर इन एवरी वे वेदर कॉन्स्टिपेटेड. कैल्किया कार्प अगर दस्त नहीं होता है, कॉन्स्टिपेटेड है, तो उसको अच्छा लगता है. वो नहीं चाहता कि मेरा स्टूल हो. ये समझ लेना कैल्किया कार्प पर. कैनाबिस टाइमा. ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन विद कॉजिंग रिटेंशन ऑफ यूरिन. कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा, दस्त ना होना, जिसके कारण पेशाब की रुकावट हो जाती है. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एनस. एनस का सिकुड़नपन, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एनस के कारण वो दस्त नहीं होता है. कार्बोलिक एसिड. कॉन्स्टिपेशन विथ हॉरिबली ऑफेंसिव ब्रीथ ओपियम. कॉन्स्टिपेशन के साथ में उसके श्वास में बहुत ज़्यादा गंध आता है. दैट इज कार्बोलिक एसिड. कॉन्स्टिपेशन विथ हॉरिबली ऑफेंसिव ब्रीथ ओपियम एंड सोलिनम, देयर इज 2 मेडिसिन. कॉस्टिकम का कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल डिजायर, बार बार दस्त जाने का दिल, नक्सोमिका जैसा होगा. स्टूल पासेस बेटर व्हेन स्टैंडिंग. कितने बच्चे आएंगे जिनको खड़ा होकर के स्टूल करता, बहुत कंप्लेन आएगा, ये बैठ के नहीं करता है. देन यू गो फॉर द डायरेक्टली कॉस्टिकम. ठीक है, बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है. impended by hemorrhage, thou and shining like grease, the children with nuptial emesis. बिस्तर में पेशाब करने का एक हालत रहेगा और ग्रीस के जैसे उसका स्टूल लाइक रहेगा, चमकता हुआ. चेरिडोनियम का कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा? स्टूल हार्ड राउंडेड बॉल लाइक शिप्स डंग, भेड़े की तरह एकदम गोल गोल छोटा छोटा होगा, दाना जैसे, बकरी के जैसे. ओपियम एंड प्लम्बम भी है. अल्टरनेटिव कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया इसके साथ रहेगा. कोलिनशोनिया, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया. congestive insectia of the lower bowels, stool sluggish and hard with pain and great fluctuations and constipation. इसमें एक और काम किया जा सकता है. सारे मेडिसिन जो पढ़ा रहा हूँ उसके लिए अलग से मेडिसिन, कॉन्स्टिपेशन विद डायरिया के कितने मेडिसिन है उसको एक अलग कर सकते हो. आप लोग करके अलग से नोट्स बना सकते हो, खुद नोट्स बना सकते हो कि कॉन्स्टिपेशन विद डायरिया कितने ड्रग्स हैं, उनको अलग से बांट के रख दो. ये आप लोग कर लेना. नोट्स ऐसा बनाना कि प्रैक्टिस के समय फटाक से देख के काम आ जाए. कॉन्स्टिपेशन पेशेंट आया तो फटाक से क्या मेडिसिन का सोचना है, तो पढ़े रहोगे तब तो सोचोगे. अलग अलग नोट्स बना के रखे, फट से देख लिए, बस 2-4 बार देखते रहोगे, अपने आप याद हो जाएगा. फिर प्रैक्टिस में वो जिंदगी भर फिर बुक और नोट्स पढ़ने की दरकार नहीं पड़ेगी. कोलिनशोनिया, alternate constipation, diarrhea, congestive insecurity of lower bowels, stool sluggish and hard and pain, and great fluctuations with constipation. बहुत जोर गैस, कॉन्स्टिपेशन के साथ बहुत ज्यादा गैस निकलना, दैट इज कोलिनशोनिया. फेरमेट, constipation from intestinal atony, ineffectual urging, stool hard difficult followed by backage and cramping, pain in rectum. देख लो, इतने तक जितने कॉन्स्टिपेशन पढ़े उसमें ये नहीं था. ये सिर्फ स्टूल हार्ड डिफिकल्ट है, फॉलोड बाय बैकेज एंड क्रैम्पिंग, पेन इन रेक्टम.
अगर होता है देन यू गो फॉर फेरोमेड। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम ऑफ द चिल्ड्रन, इचिंग ऑफ एनस एट नाइट, रेक्टम ऑफ द चिल्ड्रन प्रोलैप्स, ये ओनली इन फेरोमेड में मिला कॉन्स्टिपेशन के दौरान, इसलिए इसको ध्यान से देखो। इसलिए हर चीज बारीकी से सोचते रहना है, तभी प्रैक्टिस में मास्टरी आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। और फॉर्मुलेटेड पर जाने से कभी कॉन्स्टिपेशन किसी ने भी सिरप दे के भी ठीक नहीं किया है। आज दोगे कल हो जाएगा। होम्योपैथी में कभी सिरप स्टूल के लिए एक और येलो टेबलेट, ये टेबलेट सब एक मिक्स है, उससे जस्ट लाइक एलोपैथिक टाइप का, आज दिए कल हो गया, लेकिन कल अपने आप नहीं होने वाला। अपने आप के लिए हमको इस टोटलिटी ऑफ सिम्टम और इंडिविजुअल मेडिसिन की पिक्यूलियरिटी पर जाना पड़ेगा, तभी हम लोग सक्सेस हो सकते हैं परमानेंटली। तभी आप लोगों का प्रैक्टिस सक्सेस होगा, तभी आप अर्न कर पाओगे। प्रैक्टिस अगर अच्छा हुआ, पेशेंट को अच्छा लगा, वो अपने आप दे के जाएगा कुछ ना कुछ, हमें मांगने की दरकार नहीं है। लोगों को होता है कि खुश होने पर उन लोग कुछ अपने आप देते हैं, हमको भी देने का मन करता है। अगर हम खुश हुए कि हमें कुछ वो मिल गया तो हम चाहते हैं कि चलो उसको भी बांट दो। इसी तरह प्रैक्टिस ऐसे ही बढ़ता है। आज इतनी बड़ी हॉस्पिटल हमने किया है, मेन थिंग पेशेंट को राहत देने के बाद ही हुआ है ना, कोई हम छीन के और चोरी करके लाए नहीं है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस पर, इंडिविजुअल मेडिसिन पर ध्यान दो, मेरा बोलने का मतलब ये है। ग्रेफाइटिस कैसे होगा? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, स्टूल डिफिकल्ट, लार्ज हार्ड नोटी विथ लम्प्स यूनाइटेड बाय द म्यूकस थ्रेड, टू लार्ज, स्मार्टिंग, सोर पेन इन एनस आफ्टर स्टूल। आफ्टर स्टूल के बाद में दर्द होना विथ कॉन्स्टिपेशन दर्शाता है ग्रेफाइटिस को, ठीक है। इग्नेशिया, कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम कैरेज राइडिंग। देख लो, पेशेंट अगर बोलेगा कि मैं ट्रैवल करता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मेरा कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है, यहाँ रहता हूँ तो ठीक रहता है। उसका आंसर, of paralytic origin with excessive urging felt more in upper abdomen with great pain dread to go to closest in women who are habitual coffee drinkers. The ignatia is medicine for the coffee drinkers. अगर कॉफी ड्रिंकर आपके पास आया, अरे मैं तो कॉफी पीना छोड़ नहीं सकता हूँ, कॉफी पीता हूँ, देन यू थिंक और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली गो फॉर द इग्नेशिया, ठीक है, याद रहेगा। अब आया आयोडन का कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है। कॉन्स्टिपेशन विथ इनफेक्चुअल अर्जिंग बेटर बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। हर मेडिसिन एक दूसरे मेडिसिन से अलग है। हर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन दूसरे पेशेंट से अलग होता है। एक ही मेडिसिन से कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक कर पाते हो। पेशेंट लोग जनरली फोन करेंगे, डॉक्टर साहब इनको कॉन्स्टिपेशन 10 नहीं हुआ, क्या दें? 1 मिनट में बोलना मुश्किल काम है कि नहीं? तो इसीलिए हमको इंडिविजुअलिटी समझना जरूरी है कि नहीं, पेशेंट को बुलाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ऐसा 1 मिनट में चाहिए तो जाओ आप एलोपैथिक मेडिसिन कुछ ले लो, कि दूसरी पैथी में आप ले लो, हमको तो समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन का 1 मिनट में हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन विथ इंटरेस्ट अर्जिंग बेटर बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क, अगर ड्रिंक करता है तो उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, दैट इज आयोडिन, ठीक है। कालिका, कॉन्स्टिपेशन स्टूल लार्ज डिफिकल्ट विथ स्टिचिंग, कॉलिक पेन एंड आवर और 2 आवर बिफोर। स्टूल लार्ज डिफिकल्ट विथ स्टिचिंग, कॉलिक पेन इन आवर और 2 बिफोर। 1-2 घंटे के बाद में, 1-2 घंटे के पहले पेट में स्टिचिंग एंड कॉलिक, पेट में दर्द होगा, उसके बाद में दस्त कॉन्स्टिपेशन होगा। उसका कॉन्स्टिपेशन ऐसा होगा, समझ में आया? दस्त जाने के पहले अगर स्टिचिंग एंड कॉलिक पेन है, 1-2 घंटा पहले से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज दी कालिका। हर दवाई कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, देखते जाओ। लेकेसिस, कॉन्स्टिपेशन इन एक्टिविटी, स्टूल लाइज इन द रेक्टम विदाउट अर्जिंग, उसको दस्त जाने के इच्छा ही नहीं करेगा। सेंसेशन ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्पिंचर, एनस में सिकुड़ावपन के कारण दस्त का ना होना, ये लेकेसिस दर्शाता है। लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा? कॉन्स्टिपेशन सिंस प्यूबर्टी,
सिंस लास्ट कॉन्फिनेंट वेन अवे फ्रॉम होम, घर से बाहर जाता है तो उसका घर सफा नहीं होता है, उसका कंप्लेन आएगा। ऑफ इन्फेंट्स, बच्चों में, विथ इनफेक्चुअल अर्जिंग रेक्टम कॉन्स्ट्रक्ट एंड प्रोटिट्यूड ड्यूरिंग स्टूल, डेवलपिंग पाइल्स, पाइल्स का होना, डेवलप करना, स्टूल के ड्यूरिंग एनएस को बाहर आ जाना, रेक्टम बाहर आ जाना, बहुत ज़्यादा से इन्फेक्चुअल अर्जिंग, बार बार दस्त जाने का आदत बना रहेगी, नचमोमिका के जैसे। मैग्नेशिया म्यूर, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड, स्कैंटिंग, लार्ज नोटी लाइक ए शिफ्ट डल, बेड की तरह दाने दाने गुठली जैसा दस्त होना, डिफिकल्ट टू पास, निकलने में बहुत देर, क्रम्बलिंग एट वर्ज ऑफ एनस, ऑफ इन्फेक्ट ड्यूरिंग डेंटिशन, दांत निकल, बच्चों का दांत निकलते समय अगर कॉन्स्टिपेशन होता है देन यू थिंक द मैग्नेशियम म्यूर। बच्चे जब लेके आते हैं तो उसको देखना पड़ेगा अपने कोई कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है, डेंटिशन का पीरियड तो नहीं है ये, देन यू थिंक दैट मेडिसिन। मेनिलोटस, कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्ट पेनफुल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एनस, थ्रॉबिंग फुलनेस, नो डिजायर अंटिल देयर इज ए लार्ज एक्यूमुलेशन, जब तक पेट में दस्त जमा ना हो जाए तब तक उसका इच्छा ही ना होना है। दूसरा मेडिसिन है एलुमिना एंड मेलिटोसस। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. आज हम लोग पढ़ेंगे बेल्चिंग, इरेक्शन, वाटर ब्रश, हार्टबर्न, फ्लैटुलेंस एंड एसिडिटी फॉर द एलन फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नोट डाउन भी कर लोगे बीच बीच में और हमेशा इस पे याद रखोगे। कुछ सर्टेन मेडिसिन है जो कि आपको हमेशा प्रैक्टिस में दरकार हो। एसिडिक एसिड कब देना है गैस्ट्रिक में? जब सावर बेल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, खट्टा डकार, प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग, बर्निंग, वाटर ब्रेथ एंड प्रोफ्यूज सल्वेशन डे एंड नाइट में लैक्टिक एसिड भी है। इफ सल्वेशन वर्स एट नाइट इज मर्क शोर। ध्यान रहा, हमेशा प्रैक्टिस में काम आएगा। सेकेंड मेडिसिन इज एलोज, बहुत कॉमन मेडिसिन है, लेकिन गैस्ट्रिक में कैसे यूज करेंगे? व्हेन पासिंग फ्लैटस, सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विथ इट। जैसे उसको फ्लैटस होगा, मालूम पड़ेगा कि स्टूल, खुद भी बोलते जाओ, स्टूल पासेस। Flatus offensive and burning copious. Much flatus with a small stool. थोड़ा सा भी स्टूल जाएगा तो गैस निकलेगा। Burning in anus after passage of flatus. एकदम सीधा सड़क है पहचानने का एलोस का। थोड़ा सा दस्त जा रहा है और गैस ज्यादा निकल रहे हैं। थोड़ा सा फ्लैटस जा रहा है, स्टूल उसके साथ निकल जा रहा है, दैट इज एलोस। मैंने एलोस का मीन्स पेट से गैस निकलना, हर स्टूल के बाद में उससे फ्लैटस निकलेगा, गैस थोड़ा सा, दैट इज एलो। एलुमिना, क्रॉनिक इरिटेशन फॉर ईयर्स, फर्स्ट इन द इवनिंग। क्रॉनिक इरिटेशन में काफी दिनों से डकार आने की शिकायत, सालों साल क्रॉनिक रहेगा, सालों साल से, वर्षों से उसे इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरिटेशन की, गैस निकलना, और शाम के समय उसको ज्यादा तकलीफ होता है। ठीक है। एंटिम क्रूड,
constant discharge of flatus up and down for years. ये भी एलुमिना की तरह में, एलुमिना में इलेक्ट्रेशन होगा, ये होगा फ्लैटस। बरसों से उसको नीचे गैस से निकलने की शिकायत, सालों साल। बेल्चिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, बेल्चिंग एंड टेस्टिंग फॉर अनडाइजेस्टेड फूड, urgent nitricum. Belching accompanies most gastric ailments. Flatulence, dyspnea, dyspepsia, belching after every meal. खाने के बाद में एक बार वो करके ढका रहना। Stomach achy food brushed with wind. हवा से पूरा उसका पेट फट जाएगा। Belching difficult, finally air rushes out with great violence. बहुत जोर से उसको आवाज होके गैस निकलना, बेल्चिंग होगा, बहुत जोर से आकार आएगा, ढकार होगा बहुत जोर से। सेकेंड इज आर्निका, जो कि इसके पहले अभी तुरंत पढ़े हो। बेल्चिंग इरिटेशन फॉल प्यूट्रिड लाइक रूटन एग्स, सड़ा हुआ अंडे के समान उसके बेल्चिंग में गंध आएगा। ब्रोमियम, देखिए फिजियोमेट्रा एक वर्ड है जो कि वेजाइना से, योनि से हवा निकलना, ये वर्ड है फिजियोमेट्रा। लाउड एमिशन फ्रॉम रिफ्लेक्टर्स फ्रॉम वेजाइना, ओनली 2 मेडिसिन है, ब्रोमियम एंड लाइकोपोडियम, तो ध्यान रखना। मेम्ब्रेनियस डिस्मेनोरिया, पेनफुल विथ मेम्ब्रेन टाइप का मेंस में जाना। Calidium, irritation frequent of every little wind as if stomach was full of dry food. मालूम पड़ेगा पेट में पूरा ड्राई फ्रूट भरा हुआ है और गैस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इरेक्शन होगा, निकलेगा मुंह से, इरेक्टेशन। कैलक्रिया कार्ब, एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, sour erection, sour vomiting, sour stool, sour odor of whole body। कैलक्रिया का पेशेंट खट्टा गंधेगा, खट्टा स्मेल होगा, खट्टी ढकार होगा, खट्टा उल्टी होगा, स्टूल भी खट्टा होगा, हमेशा ये सावर रहेगा। सावर ऑर्डर ऑफ होल बॉडी, सारे बॉडी से खट्टा खट्टा गंध मारते रहेगा। सिंकोना, चाइना, एक्सेसिव फ्लैटनेस ऑफ स्टोमक एंड बॉयल्स, पेट में बहुत गैस भरा और दस्त के समय भी बहुत ज्यादा गैस है। फर्मेंटेशन एंड बॉडी गमस, बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ, बेल्चिंग होने के बाद में कोई रिलीफ नहीं मिलना। इफ बेल्चिंग रिलीफ दैट इज कार्बोवेज है। गैस निकलने के बाद में रिलीफ हो रहा है दैट इज कार्बोवेज, रिलीफ नहीं मिल रहा है दैट इज चाइना। और सिंकोना, वर्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फ्रूट खा नहीं सकता है, दैट इज पल्स्टिना आल्सो फ्रूट नहीं डोंट लाइक, एंड ये भी ठीक है। डायस्कोरिया, फ्लैटुलेंस आफ्टर मील और आफ्टर ईटिंग, स्पेशली ऑफ टी ड्रिंकर्स। टी ड्रिंकर्स वाले को जितना गैस होता है उसके लिए है डायस्कोरिया। आर ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कोलिक, बहुत जोर से पेट में दर्द के लिए भी जाना जाता है। Regurgitation, return of food or drink from the stomach, and erection of food in a mouthful without nausea। फेरामेट में क्या है, जो भी खाया रहेगा वापस मुंह में निकल जाता है, इसका गैस्ट्रिक ऐसे रहेगा, दैट इज फेरामेट। अगर खाया हुआ चीज बाहर आ रहा है तो दैट इज फेरामेट। इपिकाक, फ्लैटुलेंस, कटिंग, कॉलिंग अबाउट, नाभि के एरिया में काफी दर्द के साथ गैस होना, नेवल एरिया में पेनफुल विथ गैस, ठीक है। लेग कैनियम, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम वेजाइना, ब्रोमियम, लाइकोपोडियम, नक्समोस एंड सेगुनियर। देखो कितने मेडिसिन है। डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम द वेजाइना,
अभी ब्रोमियम के बारे में पढ़े, लाइकोपोडियम के बारे में पढ़े, नक्समोस एंड सेगोनेरिया, बट इसमें टोटलिटी ऑफ जा करके इन मेडिसिन को यूज करना है, ठीक है। लाइकोपोडियम का गैस्ट्रिक कैसा होगा? एवरीथिंग टेस्ट सावर, इरेक्शन, हार्टबर्न, वाटर ब्रेथ, सावर वोमिटिंग बिटवीन चिल एंड हेड। देखो लाइकोपोडियम एंड कैलकेरिया काल में भी खट्टा चाहिए, ठीक है, लेकिन लाइकोपोडियम में क्या होगा कि उसको मीठा डिजायर है, हिल क्रैक रहेगा और शाम को इवनिंग एग्रावेशन रहेगा, उसको भी आपको लेना है इसके साथ, तभी जाकर के गैस्ट्रिक में यूज कर सकते हो। अब आ गया मैककार। मैककार में भी सावर बेल्चिंग है, इरेक्टेशन है, टेस्ट एंड वॉमिटिंग है, हार्टबर्न है, और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर हार्टबर्न होता है देन यू थिंक द मैककार। मैग्नीशियम म्यूर, कंटिन्यूअस राइजिंग ऑफ व्हाइट फोर्थ इनटू द माउथ सल्वेशन, हमेशा मुंह में इस तरह का थूक निकालता रहेगा, दैट इज मैग्नीशियम म्यूर। मैं सब दिखा रहा हूँ कि याद रखते रहना, जब भी प्लेक्सेंट आता है, बच्चों में भी जाने जाते थूकते रहता है, मुंह आस आता है, उस समय याद रखना। मेकर इरेक्टेशन, टेस्टिंग लाइक रूट एंड रेक्स, लाइक ओनियन, ब्रेथ स्मेल ऑफ यूनियन सिनापिस, हमेशा अंडे और प्याज की तरह उसके डकार में आते रहेंगे। पेशेंट आएगा, कंप्लेन करेगा मेरे को अंडे की तरह सड़े अंडे प्याज के जैसे गंध आता है। लक्स भूमिका, इरेक्शन सावर बिटर, तीतापन, बिटरनेस रहेगा उसका वोमिटिंग, नोशिया एंड वोमिटिंग एवरी मॉर्निंग, डिप्रेशन ऑफ स्पीच आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में इसको रहेगा इरेक्टेशन आते रहते हैं। रिगुलेशन ऑफ इंजेस्टेड इन माउथफुल्स, खाना वापस आ जाना, रिगुलेट हजम नहीं होना, ऊपर ऊपर आ जाना, दैट इज रिगुलेटेशन, ये फॉस्फोरस में है। सोरिनम, इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड एग्स, आर्निका एंड टिमटाट एंड ग्रेपाइटिस, 3-4 मेडिसिन में है रूट एंड एग्स है। इरेक्टेशन, टेस्टिंग ऑफ रूट एंड, सड़ा हुआ अंडा की तरह। सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर द गैस्ट्रिक, इसको याद रखना। क्रोनिक हार्टबर्न, सावर इरेक्टेशन, सेट ऑफ टीथ ऑन द एज, दांतों पर भी उस पर पाए जाएंगे खट्टापन। रोविनिया भी है आपके पास। थैंक यू।